सभी बच्चों को नमस्कार। आज का टॉपिक है वही प्रैक्टिस सेट से 5 क्वेश्चन आपके लेके आए हुए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन पर। तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 20, 8, 12 एवं 15 से पूर्णतः विभाज्य हो। क्या करते हैं, इसमें पूछा गया छोटी संख्या, ये दिया गया है तो हमें कुछ नहीं करना। हमें 20, 8, 15 इन सबका हमें एलसीएम निकाल लेना है। तो इसे हम 2 से काटेंगे पहले, तो 10, 4, 6, 15। फिर 2 से काट देंगे हम, तो 5, 2, 6 में देंगे 3, 15। फिर 2 से तो 5, यहाँ पर 1 रह जाएगा, ये 3 यहाँ पर 15 के 15। अब 3 से काटेंगे, जो कि यहाँ रह गए 5, 3, 15, 3 से कटेंगे ये, तो 1, 5 के 5 रहेंगे, 1 का 1, 3 में देंगे 1 बार, 15 में देंगे तो 5 बार। 5 से काट देंगे 1, 1, 1 और 1। गुणा करेंगे सबका। देखिए, 5 दूनी 10 गुणा 3 का 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 गुणा कर देंगे तो हमारी संख्या आएगी 120। यानी वह संख्या 120 आ गई, जिसमें इन तीनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का मासा दो दो संख्याओं का मासा दो संख्याओं का मासा 3 तथा उनका गुणनफल 94 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक यानी कि लासा होगा। इसका सूत्र होता है, एक क्या होता है बेटा, जैसे दो संख्याओं का मासा 3 है, उनका गुणनफल 93 है, तो लासा क्या होगा। सूत्र होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। यानी प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। तो देखिए, यहाँ दिया गया, हम लिख लेंगे ऐसे, मासा दिया गया है हमें 3, तो हमें क्या निकालना है, लासा हमें निकालना है। गुणनफल यानी ये दोनों का गुणा है, वो दिया है हमें, क्या दिया हुआ है, 93। ये संख्या अलग अलग नहीं है, हमें गुणा कर दिया है पहले से, क्या है, 93। तो यहाँ नया कम जाएगा हमारा 93/3 बराबर लासा। भाई ये गुणा में बराबर से नीचे लेके आ रहे, भाग में आ गई, 3 से काट देंगे 93 को, तो 3 3 9 और 3 कम 3, तो हमारा क्या आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि लासा बराबर 31। क्या है हमारा, लासा बराबर 31। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 के
क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 के प्रथम प्रथम 5 गुणजों का औसत होगा। औसत होगा 3 के प्रथम 5 गुणज, यानी 3 का पारा पढ़ेंगे 5 बार। तो देखिए पहले कैसे पढ़ेंगे। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 पंजी 15 और 3 छः 18, नहीं 3 चौक 12, सॉरी 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ये पढ़ेंगे। तो हमने ये पारा पढ़ लिया। अब पूछा गया हमें क्या, औसत। तो क्या होता है, संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्याएं। क्या होता है, संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्याएं। भाई संख्याओं का योग हमारा ये है, कुल संख्या हमारी 5 है। अब सबको जोड़ देंगे हम। तो देखिए 3 और 6 9, 9 9 18, 18 और 12 होते हैं 30, और 30 और 15 हो जाते हैं हमारे 45। इनका हमारा योग आ गया 45। 45 बट्टे में 5, ये क्या निकाल रहा है बेटा, हम औसत। क्या निकाल रहे हैं, औसत। 5 से काट देंगे, 5 निम्मा 45, ये 9 हमारा आ गया औसत। या हम चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं हम। भाई देखो 5 संख्या 1 2 3 4 5, तो 2 इधर रहेगी 2 इधर रहेगी, बीच वाला हमारा औसत होता है। औसत माने बीच वाली संख्या। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हमें एक व्यंजक दिया गया है। क्या दिया गया है, 5 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 8, 5 प्लस 4 गुणा 8 माइनस 6 भाग 3 का मान होगा। का मान होगा, ये दिया गया है हमें। तो देखिए हम यहीं से कर लेते हैं। तो भाई भाग करेंगे पहले हम। तो 5 प्लस के 4 गुणा 8 माइनस, भाग करेंगे पहले। तो 2 बार गया हमारा। भाई 3 का भाग लग रहा है आगे वाली संख्या में, 2 बार गया हमारा। अगला स्टेप बनेगा हमारा, क्या करेंगे बेटा, अब हम गुणा करते हैं पहले। तो 4 अट्ठे 8 चौक 32 होते हैं, 32 माइनस के 2। अब हम जोड़ते हैं। तो 32 5 37, 37 घटाएंगे हम 2, तो क्या रहेगा हमारा, रह गया भाई 35। यानी इसका आंसर आ गया हमारा 35। ठीक है बेटा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन। दिया गया है एक एक कलम का मूल्य, एक कलम का एक कलम का मूल्य 12 रुपए है। 12 रुपए है तथा कॉपी का मूल्य, कॉपी का मूल्य 7 रुपए है। 7 रुपए। मोहन ने मोहन ने 8 कलमें 8 कलमें तथा
मोहन ने 8 कलमें तथा 6 कॉपियां खरीदी। मोहन ने 8 कलमें तथा 6 कॉपियां खरीदी। तो उसने उसने कुल कितना रुपए व्यय किया। भाई व्यय माने खर्चा किया, ठीक है। एक कलम का मूल्य 12 रुपए है और एक कलमई का मूल्य 7 रुपए है, ठीक है। कोई लड़का है मोहन, मोहन ने 8 कलमें तथा 6 कॉपियां खरीदी। 8 कलमें तथा 6 कॉपियां खरीदी। उसने कुल कितने रुपए खर्च किए या फिर व्यय किए। तो देखो भाई, उसने खरीदी 8 कलमें, उसने खरीदी 6 कॉपियां, उसने खरीदी 6 कॉपियां। 8 कलम, भाई एक कलम थी हमारी 12 रुपए की, तो यहाँ गुणा कर देंगे 12 से, हमको मिलेगा 12 8 96, यानी कि 8 कलम हुई 96 रुपए की, ठीक है। और गुणा 7, 7 6 42, 42 रुपए में उसने खरीदी 6 कॉपियां और 96 खरीदी उसने 8 कलमें। जोड़ देंगे 6 और 2 8, 9 4 13। उसने 138 रुपए व्यय किए। कितने किए? 138 रुपए व्यय किए। बेटा ये थे हमारे 5 क्वेश्चन। पहली सूचना आपके लिए है कि जिन बच्चों ने अभी तक किसी कारणवश कोई डॉक्यूमेंट न बना पाया हो तो जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म नहीं डाल पाए बेटा, तो अभी भी फॉर्म पड़ रहे हैं, आप डाल लें फॉर्म, ठीक है बेटा। और 13 दिसंबर की परीक्षा है, 13 दिसंबर इसी वर्ष यानी 2025 परीक्षा है। अच्छे से बेटा तैयारी करें और कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट किया करें, ठीक है बेटा। थैंक यू।